नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो 10 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो डेट धीरे धीरे आ चुकी है। यानी कि अक्टूबर महीने में 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 25 अक्टूबर के बीच में चुनाव संपन्न हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अभी केवल एक प्रत्याशी का ऐलान किया है। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया और मैंने यहां के लिए एक सर्वे करवाया। सर्वे मतलब हमारे YouTube चैनल पर 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इसमें 13,000 लोगों ने भाग लिया। किसको टिकट मिलना चाहिए? मैं मानता हूं कि वे लगभग उसी इलाके के लोग होंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये चीज़ मैं भी मानता हूं, लेकिन सपा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर इनको टिकट नहीं मिलेगा तो बीजेपी कहेगी कि ये डर कर भाग गए। पहला पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट ये मिल जाएगा बीजेपी को, कोई अन्य प्रत्याशी जब लड़ेगा तो अवधेश प्रसाद से ज़्यादा मुकाबले मजबूत नहीं होगा, क्योंकि पूरे पासी समाज में ही नहीं, पूरे पीडीए समाज में अवधेश प्रसाद की छवि जो है बहुत ही बढ़ गई है। हाँ, एक मामला जो आया, बलात्कार हुआ, मोइन अली का नाम आया, डीएनए टेस्ट की अभी रिपोर्ट भी नहीं आई है। उस मामले को लेकर के फंस गए थे, उस मामले को लेकर ट्रोल भी हुए। वैसे भी बीजेपी के लोग दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को, आदिवासियों को ट्रोल हमेशा करते रहते हैं। बीजेपी के लोग चाहे जितने बड़े पापी हों, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। बलात्कार करने के बाद जेल जाते हैं, 6 महीने में छूट कर आते हैं। छूट कर आने के बाद मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। तो इन सब चीज़ें राजनीति में होती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। उन सब चीज़ों पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन 62% लोगों ने वोट दिया था कि उनको टिकट देना चाहिए। 38% लोगों को ने कहा था अन्य को देना चाहिए पार्टी के अंदर। इस चीज़ को मैं भी समर्थन देता हूं कि अन्य लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब मैं चलता हूं दोस्तों टिकट की बात। अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। निगेटिव एक चीज़ है उनके प्रति, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। लेकिन जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अलग होता है, विधायकी का चुनाव अलग होता है। बीजेपी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बातें अलग हैं। जो रिजल्ट आएगा सो देखा जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी हार भी जाएगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, रामपुर का विधानसभा हार गए, स्वार का विधानसभा हार गए, आजमगढ़ का विधानसभा हार गए, रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हार गए, सब तो हार गए। लोकसभा में जीत नहीं लिए। आप सोचिए, जीत लिए ना, हार जाएंगे। अगर ये लोग सब हार जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं हारने वाले आंकड़े नहीं हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सीसामऊ सीट से भैया नसीम सोलंकी हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी है। जेल हो गई है हाजी इरफान सोलंकी की, लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। अब इनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी लड़ाने जा रही है। और यहाँ का जो समीकरण है मैं बार बार बता चुका हूँ, 48%, 47% मुस्लिम आबादी एक तरफा वोट, हिंदू आबादी में 45%, 50%, 52% वोट पड़ेगा, मुस्लिम आबादी में 70% वोट पड़ेगा। जो भी है 70 पड़ेगा। जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पोलिंग ज़्यादा होती है, सच है ये। कोई माने हमारी बात, कोई ना माने, वो बात अलग है। कुंदर की सीट है, यहाँ पर 2 प्रमुख दावेदार हैं। दावेदार तो 3, 4, 5, 20 आवेदन आया हुआ है। पार्टी के हर कार्यकर्ता का वो होता है कि वो आवेदन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कौन पैसा लगना है, सही है कि नहीं? कौन सा पैसा लगना है? समाजवादी पार्टी कौन सा पैसा लेने जा रही है? हकीकत यही कि सपा हो, भाजपा हो, ये सब पैसा जल्दी नहीं लेते हैं। किसी रेयर मामले में ले लेते होंगे टिकट वगैरह का, बाकी पैसा वैसा नहीं लेते हैं। हाजी रिजवान का नाम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन वर्क परिवार जो है, जियाउर रहमान वर्क, शफीकुर रहमान वर्क इस दुनिया में नहीं है। जियाउर रहमान वर्क सांसद बने विधायक से। उनके परिवार का दावा है कि हमको भी टिकट मिलना चाहिए, हमारे परिवार में रहना चाहिए। लेकिन जो भी लड़ेगा वो जीत जाएगा। हाजी रिजवान का नाम आगे है। और जो मुरादाबाद के सांसद महोदय थे, क्या नाम था उनका, ST हसन साहब, उनको अखिलेश यादव कह रहे थे आप रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ जाइए। उन्होंने मना कर दिया, वो खुद कह रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं हमको एडजस्टमेंट किया जाए, टिकट दिया जाए। ऐसी चर्चा भी आ रही है कि अगर सपा टिकट नहीं देती है तो बसपा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो सब बातें जो होंगी सो होंगी, लेकिन इन्हीं 3 लोगों का नाम आगे है। हाजी रिजवान नंबर 1 पे हैं, वर्क परिवार और ST हसन साहब। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो ही गया है। करहल विधानसभा सीट जो है, यहाँ पर नंबर 1 पे जो नाम चल रहा है सोबरन सिंह यादव का।
इसके पहले मैंने आपको तेज प्रताप यादव बताया है, लेकिन तेज प्रताप यादव का अगर टिकट देते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जीतना तो है ही करहल वाली सीट, तो किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दो जिससे समाज में मैसेज जाए। मैसेज बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पहले नंबर पर यादव है, दूसरे नंबर पर शाक्य है, किसी शाक्य को ही चुनाव लड़ा दें। मैसेज देना पूरे प्रदेश में बड़ी बात है। तेज प्रताप यादव के लिए विधायक बनना बड़ी बात नहीं, सांसद रहे हैं, परिवार में 5-5 लोग सांसद हैं, जब चाहें तब राज्यसभा भेज सकते हैं, जब चाहें तब एमएलसी बना सकते हैं, आने वाले वक्त में चुनाव लड़ा सकते हैं। नाम भले है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ऐसा कुछ करते हैं, सोबरन सिंह यादव या अन्य किसी यादव को टिकट दे देते हैं, तो समाज में बड़ा मैसेज जाएगा। अगर यादव छोड़कर शाक्य को टिकट दे दें, क्योंकि यहाँ पर 1,40,000 यादव हैं, उसके बाद जो भी 35-40-50,000 हैं वो शाक्य ही, दूसरे नंबर पर शाक्य ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। कटहरी से भीम निषाद का नाम मैंने बार बार आपको बताया है, आश्वासन लगातार मिल रहा है, तैयारी पूरी कर चुके हैं, लेकिन जब तक टिकट ना मिल जाए तब तक भैया कोई भरोसा नहीं है। शंखलाल माझी भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, पूर्व के विधायक रहे हैं, एक बार विधायक बने हैं यहाँ पर। श्रेया वर्मा, शोभावती वर्मा, श्रेया वर्मा लालजी वर्मा की बेटी हैं, शोभावती वर्मा लालजी वर्मा की पत्नी हैं, तो इनकी दावेदारी भी मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि ये इनका कहना हो सकता है, जब मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिल सकता है तो कटहरी से हमारी बेटी को टिकट क्यों नहीं मिल सकता। एक पॉइंट ये है, कई पॉइंट हैं। उस इलाके के नेता हैं, मजबूत नेता हैं, सांसद बने हैं, लेकिन अगर इनकी बेटी को टिकट मिलेगा तो एक वो बन जाएगा, एक प्रचलन बन जाएगा समाजवादी पार्टी के भीतर। वो मिले ना मिले, लेकिन इन लोगों का नाम है। अगला नंबर है गाजियाबाद से, कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अगर समझौता नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 5 सीट चाहिए, समाजवादी पार्टी 2 सीट देने के लिए राजी है, खबर आ रही है। लेकिन समस्या इस बात की है, कांग्रेस को 2 से 3 सीट सपा दे सकती है, लेकिन कांग्रेस को हरियाणा में देना पड़ेगा, महाराष्ट्र में देना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर यही कमी है, लेना तो जानती है, देना जानती नहीं है। और जब यहाँ पर बात हो रही है 5 टिकट 5 मांग रही है, जो सपा लड़ी थी वो सपा लड़े, जो भाजपा लड़ी थी भाजपा लड़ी, जो हार गई थी सपा उसको कांग्रेस को दे दो। लेकिन कांग्रेस के अंदर समस्या इस बात की, प्रत्याशी कहाँ से लाएगी। चुनाव लड़ने के लिए तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो जिताऊ हो। लोकसभा चुनाव में देखा आपने, इनके पास प्रत्याशी ही नहीं था ठीक से। गिनवा दूँ, प्रयागराज में उज्ज्वल रमण सिंह सपा से गए, तब चुनाव लड़े, टिकट तो दे दिया सपा ने, चलो, लेकिन प्रत्याशी भी देना पड़ा। अमरोहा में दानिश अली आए चुनाव लड़ने के लिए बसपा से, वो तो पहले भी आ चुके थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि दानिश अली के स्थान पर किसी अन्य को टिकट दिया गया होता, चुनाव जीत जाता, आराम से चुनाव जीत जाता, आप सोचिएगा। और आप चले जाइए वहाँ पर सीतापुर में, नकुल दुबे को टिकट मिल रहा था, उन्होंने मना कर दिया। पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, पैसे नहीं चुनाव लड़ने के लिए, जो कि सुनाई देता है कांग्रेस देती भी है कुछ। राकेश राठौर दोबारा चुनाव लड़े, भयंकर वोटों से चुनाव जीत गए सीतापुर से। तो कांग्रेस में इन सब चीज़ों की कमी है, उत्तर प्रदेश में खास करके। बाकी लड़ने को तमाम लोग लगे हैं, लड़ जाएंगे, नतीजा वही निकलेगा जो निकलता है, आप समझ सकते हैं। तो जितेंद्र वर्मा को सपा चुनाव लड़ा सकती है यहाँ से, पिछली बार इसके पहले लड़ चुके हैं यहाँ से। खैर की विधानसभा सीट है, चारुकेन का नाम आ रहा है, बसपा से इसके पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, खैर में इनका नाम आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य, धर्मराज पटेल, मोहम्मद मुर्तजा सिद्दीकी, इनका नाम आ रहा है। और यहाँ से मंसूर आलम और यादव कई दावेदार भी हैं, लेकिन अमरनाथ मौर्य का नाम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अगर समाजवादी पार्टी, अगर बीजेपी यहाँ मौर्य लड़ाएगी तो सपा पटेल लड़ाएगी। सपा पहले इंतजार कर रही है, यहाँ पर टिकट अगर मिल भी जाता है किसी को तो बाद में बदला भी जा सकता है। भाजपा पटेल ही लड़ाएगी, भाजपा अगर पटेल लड़ाएगी तो सपा मौर्य को लड़ा सकती है, और अमरनाथ मौर्य लड़ेंगे तो बहुत बेहतर उम्मीदवार होंगे यहाँ से। मीरापुर से लियाकत अली, कादिर राणा पूर्व में मुजफ्फरनगर के सांसद रहे हैं, उनका नाम आ रहा है। लियाकत अली का मैंने एक खंगाला आंकड़ा, तो एक बार चुनाव हुआ था 2017 में, जब सभी पार्टियां अलग लड़ी थी, सपा, बसपा, भाजपा, आरएलडी सब अलग अलग लड़ी थी, तब लियाकत अली केवल 193 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो आप समझ सकते हैं, मीरापुर की सीट पर लियाकत अली को अगर टिकट मिलता है तो चुनाव जीत जाएंगे, अन्य किसी को भी मिलता है तो यहाँ पर। मझवा सीट से 2 ही नाम है, नाम तो 3 है यहाँ पर। रमेश बिंद का नाम चल रहा है, वैसे रमेश बिंद को लेकर एक खबर आ रही है कि वे अपने परिवार में बेटी वगैरह को टिकट चाहते हैं। और दामोदर प्रसाद मौर्य और रोहित शुक्ला, किसी को भी टिकट मिलेगा यहाँ पर। रोहित शुक्ला 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, कोई डाउट नहीं,
लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, जनाधार भी है, लेकिन असल बात मामला ये होता है ब्राह्मण आबादी ज़्यादा है। ब्राह्मण को टिकट देने से ब्राह्मण ही वोट नहीं देता। समस्या इस बात की है समाजवादी पार्टी के लिए। इसी को लेकर सपा ने 2022 के चुनाव में सोचा ब्राह्मण हमको वोट दे देगा, रोहित शुक्ला को टिकट दे दिया, दामोदर प्रसाद मौर्य का टिकट काट दिया। लेकिन समस्या इसी बात की है, उनके नाम पे जो भी मिलेगा 20, 25, 30% मिल जाएगा, बाकी लोग नहीं देते। समाजवादी पार्टी को लेकर उल्टी सीधी बहुत सारे लोग बात पे करते हैं। सोशल मीडिया देख लो, आरक्षण के विरोध में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत संविधान के भी विरोध में रहते हैं, इसी वर्ग से लोग आते हैं। तो यहाँ पर दामोदर प्रसाद मौर्य, रोहित शुक्ला का भी नाम है, 2 बार लड़ चुके हैं, मजबूत दावेदार हैं, अच्छे नेता। लेकिन समस्या इसी बात की है। तो यहाँ पर भाजपा अगर बिंद लड़ाएगी तो सपा मौर्य लड़ाएगी, सपा मौर्य लड़ाएगी तो भाजपा बिंद लड़ाएगी। यहाँ पर बिंद और मौर्य के बीच में ही लड़ाई देखने को मिलेगी। बाकी आपके पास आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।